सभी भक्त अपने अपने स्थान ग्रहण करें। सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओंकारं बिन्दु नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ॐ सर्वभूतेषु सद्गुणारूपेण नमस्ते जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री विष्णु को हम नमस्कार करते हैं, जो आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आदि भौतिक तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। आज हम सभी के जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हुए हैं, जिस कारण आज हमें यह देव दुर्लभ भगवती गंगा में गोता लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी ने गोता लगाया था कि बद्री काशी में नारद जी और संकादिकों का भेंट होता है। संकादिकों ने नारद जी का मुंह लटकने का वजह पूछते हैं, तो नारद जी कहते हैं, मैं इस भूमि में कथा श्रवण करने आया था और मुझे यहाँ कहीं ऐसा वातावरण नहीं दिखा कि मुझे कथा सुनने को मिले। फिर संकादिक नारद जी को कथा सुनाते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य सदा भी हम संपन्न करते हैं। नारद जी अब प्रश्न करते हैं, भगवान भागवत के श्रवण से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य के साथ कुछ हो गए, ये तो मैंने प्रत्यक्ष देखा, परंतु जो बड़े बड़े पापी इस जगत में खड़े हैं, क्या उन पापियों का पाप भी नष्ट हो सकता है? इस भागवत से यदि हो सकता है तो कौन कौन सा पाप कहलाता है वो जो इस भागवत से कट जाए? संकादिक मुस्कुराए और बोले, नारद जी कौन कौन सा, यह मत पूछो, ये प्रश्न खत्म करो। हम कहते हैं जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ना हो, उसके भी पाप करते हैं। कलिकाल में बड़े से बड़ा पापी भागवत सुना में संभोर होते ही स्वस्थ हो जाता है। ये हमारा दावा है नारद जी। नारद जी बोले, आज तक कोई वक्त हुआ है? संकादी को बोले, नारद जी हम तुम्हें एक ऐतिहासिक प्रश्न करते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्व, तुंगभद्रा नाम की एक नदी, तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ है। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उत्तम नगर में कई सारे लोग रहते थे, कई सारे लोग रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे, जिसका नाम था आत्मदेव। उसका नाम था आत्मदेव। बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, कर्मकांड में बड़े निपुण थे, बहुत अच्छे कर्मकांड के बड़े विद्वान। घर घर जाकर पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, यज्ञ करवाना, सत्यनारायण की कथा करना, भजन संकीर्तन करना, ये सारे उनके कार्य थे। आज की बड़े सरल काम थे, बहुत सरल थे। भगवान का भजन बहुत करते थे और नाम ही आत्मदेव था। सरल। उनके बिल्कुल विपरीत उनकी पत्नी का नाम और स्वभाव था। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली देवी। क्या नाम था? धुंधली देवी।
लेकिन आदिदेव जी बड़ी सरल से पूजा पाठ कर पाते हैं, लेकिन जो धुंधली थी ना वो बहुत ही बेकार थी, दुष्ट थी। वो क्या करती, पति सुबह घर से निकल गए पूजा पाठ करवाने के लिए, जहाँ पति घर से बाहर निकले धुंधली के पीछे पीछे घर से चल जाता। पति तो बेचारे इधर उधर हवन पूजा पाठ करवाने, वे भी करवाने जाते, सत्यनारायण की कथा करवाने जाते, भजन कीर्तन करने जाते। अब धुंधली लोगों के घर जाकर चुगली करते, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, झगड़ा कर लेती किसी से भी जाकर, किसी को भी गाली देकर आ जाती, किसी को भी भला बुरा कहकर आ जाता। उसका केवल एक ही काम था, चुगली करना, बुराई करना। पर उस धुंधली में एक विचित्र बात थी, एक खासियत थी। हालांकि वो तो हर स्त्री में होती है, वो धुंधली में भी थी। क्या खासियत थी? दिन भर तो चुगली करती, दिन भर तो इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे, किसी को मानी लेकर आ जाना, मान कर आ जाना, किसी से लड़ाई झगड़ा करना, दिन भर ये काम करती। पर उसको पता था अब शाम को 6 बजे मेरे पति घर आने वाले हैं, तो पति के आने के 1 घंटे पहले घर में आ जाता, बढ़िया तैयार हो जाती। और पति आते 6 बजे तो दरवाजे पर खड़ी हो जाती, और इतनी सीधी बनती, इतनी सीधी बनती, मानो इसके जैसे सीधी दूसरी संसार में कोई है नहीं। धुंधली देवी इतनी सीधी बनती, मानो पति अनुसुईया के बाद किसी का नंबर है। सीधी इसलिए बनती ताकि पति को पता ना चले कि मैं जिस पर चुगली करते हैं। पति के आने के 1 घंटे पहले घर में आके बढ़िया अच्छा सा श्रृंगार करके घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, हाथ जोड़कर। पति आते तो पति को लगता कि मेरी पत्नी कितनी सरल, कितनी सीधी। आत्मदेव जी बड़ी सरल थी। देखो आत्मदेव जी के यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं थी। घर भी बढ़िया अच्छा था, धन दौलत भगवान ने खूब दे रखी थी। तो कमी थी तो एक बात, आत्मदेव जी के यहाँ विवाह की कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके यहाँ बालक नहीं थे, बच्चे नहीं हुए थे। बस इसी बात की चिंता लगी रहती थी आत्मदेव जी को। धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चुगली करने से फुर्सत मिले तभी तो बच्चों के बारे में सोचेगी, परिवार के बारे में सोचेगी। आत्मदेव जी बड़े सरल थे, उनको बड़ा बुरा लगता था मेरे यहाँ कोई बालक नहीं। आत्मदेव जी ने विचार किया, अगर ब्राह्मणों के यहाँ तो तुलसी माता होती है, सबके यहाँ, सबके घर में तुलसी माता होती है, तुलसी जी बढ़िया तुलसी माता का स्थापना की गई और रोज तुलसी जी में जल डालते थे, आत्मदेव जी पूजा पाठ करते थे, सुबह शाम अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ करते हैं। पर इतनी पूजा करने के बाद
वो तुलसी का पौधा उनके आप फली फूल नहीं है, सूख गया। तुलसी का पौधा सूख गया। आत्मदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो रोज जल चढ़ाता हूँ, फिर भी कैसे सूख गया। कोई बात नहीं, आत्मदेव जी गौ माता लेकर गए और गाय की इतनी सेवा की, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवता वास करते हैं और जिस घर में गाय होती है ना, उस घर में 33 कोटि देवता वास करते हैं। गाय के गोबर पर लक्ष्मी जी का निवास है। खूब सेवा करी गौ माता की आत्मदेव। पर कुछ वर्षों के बाद पता चला कि जिस गाय की वो सेवा करते हैं वो भी पानी निकल गई। इतनी पूजा पाठ करते, अब तो आत्मदेव जी का मन भी उठ गए, बड़े उदास हो गए। आसपास के लोगों के जब ये पता चला तो लोग ताना मारने लगे, इतनी पूजा पाठ करते हो उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं। गौ माता बांध करके तुलसी का पौधा सूख गया, उनके यहाँ बच्चे भी नहीं। आज कल उसके लोग, गांव के लोग ताना मारने लगे, पूजा पाठ बंद हो गई। आत्मदेव क्योंकि कोई बुलाते नहीं, पूजा कराने जाते तो लोग मना कर देते, यहाँ तुम्हारे खुद के यहाँ बच्चे नहीं, हमारे यहाँ क्या पूजा कर रहा होगा, ताना मारने लगे। परेशान हो गए आत्मदेव। धुंधली को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो नास्तिक थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मदेव जी को बड़ा बुरा, घर से बाहर चले गए जंगल में, एक नदी के किनारे मरने का फैसला लिया। परंतु भगवान से एक ही बात कहने लगे, पहले प्रार्थना करने लगे। आत्मदेव जी मरने जा रहे हैं, परंतु उसके पूर्व आखिरी बार भगवान से प्रार्थना करने लगे और वो तो एक ही बात कह रहे हैं, क्या कि भगवान मुझे एक संतान दे दो बस। आत्मदेव जी निश्चय करके आए थे घर पे, मैं आज आत्महत्या कर ही लूंगा। आइए एक बार भगवान को याद कर देते हैं इस भजन के माध्यम से। हमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं तुम्हारा, हमने आंगन नहीं तुम्हारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
हृदय हमारा घर न पाया जब देखा दुखियारा। बस भोले ने हमसे पाया नहीं तारा, बस भोले ने हमसे पाया नहीं तारा। है करुणा की धारा, है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। वो तो खुदाए कभी के कर जाते, श्याम सूर की बात पकड़ते साथ में दूर कर आते। श्याम सूर की बात पकड़ते साथ में दूर कर जाते। पर हमने नहीं विचारा, पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे आत्मदेव जी थोड़ा विचार किया और नदी के आत्मदेव जी छलांग लगाने ही वाले थे। उसी समय एक महात्मा तुरंत आत्मदेव जी को पकड़कर पीछे खींचा। अरे क्या करने जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं आत्महत्या करना पाप नहीं महापाप है, और ऐसा घोर अपराध करने जा रहे हो। कौन हो तुम? दिखने में तो ब्राह्मण लगते हो, क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने रोकर कहा कि मेरा नाम आत्मदेवी है। देखो महात्मा जी, मैं पास के गांव में रहता हूँ, पास के ही नगर से आया हूँ, पर मेरे यहाँ कोई बालक नहीं है। मैं खूब पूजा पाठ करता हूँ,
हवन करता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, पर क्या पता भगवान की क्या कृपा है, कैसे उनकी मर्जी है। देखो मेरे यहाँ कोई बालक नहीं, कोई बात नहीं, पर जो गौ माता जिसकी मैं रोज सेवा करता हूँ वो भी बात नहीं कर रही। यहाँ तक कि तुलसी का पौधा भी सूख गया है। आज पड़ोस के लोग भी मुझे ताना देने लगे। मैंने बहुत सहन किया है, अब मुझसे सहन नहीं होता, अब मैं बनने जा रहा हूँ। आपने क्यों रोका, क्यों बचाया मुझे? बनने देते हैं, क्यों बचाया? महात्मा जी कहने लगे कि तो ब्राह्मण हो और इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं, इतना बड़ा पाप करने जा रहे थे। आत्महत्या करना महापाप है। और वैसे कोई बालक नहीं है तो मर जाओगे, ऐसा थोड़ी होता। एक बात बताओ, तो मुझे एक बात बताओ महात्मा जी, आप जिसे कहते हैं, देखिए महात्मा जी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। महात्मा जी कहते हैं कि अगर तुम्हारे यहाँ बालक हो भी गया, मान लो तुम्हारे यहाँ बालक हो गया और वो बालक नालायक निकल गया, गधा निकल गया, शराब पीने वाला निकल गया, जुआ खेलने वाला निकल गया, गलत काम करने वाला निकल गया, तो वो बच्चा जीवन भर तुम्हें जाएगा। बच्चे तो संस्कारी हो तो ही अच्छा लगता है, वरना ना हो तो बहुत एक राजा थे, बहुत संस्कारी थे, पर प्रजा भी उनसे बहुत प्यार करती है और वो प्रजा से भी, वो भी बहुत प्यार करते थे प्रजा से। प्रजा को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका बहुत ख्याल रखते थे, उनकी खुशियों का, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे। और प्रजा भी राजा से बहुत प्यार करती थी, उनके लिए सब कुछ करने से तैयार थी। पर अचानक राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई और किसी विद्वान ने कहा, किसी वैद्य जी ने कहा कि इन राजा को इनके आंख के सामने हरे भरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, हरा रंग ही दिखना चाहिए, हरे रंग के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, वरना इनकी तबीयत और सीरियस हो सकती है। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती, बड़ी तकलीफ थी इसमें कि हर एक चीज हरा होना, पर फिर भी प्रजा उनसे इतना प्यार करती थी कि उन्होंने हर एक चीज हरा कर दिया। राजमहल में जितनी चीज है, दीवार की पेंटिंग से लेकर पूरा पर्दा हरा, हर एक चीज हरा कर दिया। बहुत प्यार करते हैं राजा से, राजा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हर एक चीज हरा कर। और राजा से जिसको मिलना होता है, कमरे में एक पेंटर को रख दिया, हरा रंग रख के एक पेंटर को खड़ा कर दिया गया। जिसको भी राजा से मिलना रहता था, पहले उसके ऊपर हरा रंग डाल दिया जाता, उसको हरे रंग से नहला दिया जाता, उसके बाद वो राजा के पास जाता। एक दिन एक संत आए, उन्होंने वो राजा से कक्ष तक गए, वहां पर देखे कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है पेंट लेके हरे रंग का। जब वो अंदर जाने लगे तो वो व्यक्ति बोलता है कि पहले रुकिए, ये रंग अपने ऊपर डलवाइए, उसके बाद ही आप राजा से मिल सकते हैं। बोलते हैं ऐसा क्यों? तो व्यक्ति बोलता है कि हमारे राजा जी की ना आंख कुछ बीमारी हो गई है,
तो वैद्य जी कहेंगे इनको हरे रंग के अलावा और कुछ भी न चाहिए, इनको केवल हरा रंग ही दिखना चाहिए। पर वो संत तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो बोल रहे थे मैं नहीं डलवाऊंगा आपके ऊपर हरा रंग, पर मुझे राजा से मिलना था। वो व्यक्ति जाने ही नहीं दे रहा था कि जब तक तुम हरा रंग नहीं डलवाओगे अपने ऊपर, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। कैसे भी करके उस व्यक्ति ने वो हरा रंग डाल ही दिया। जब वो राजा जी के सामने गए और उन्होंने कहा कि राजा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा दवा लाया हूँ कि तुम्हें इतनी दिक्कत झेलनी नहीं पड़ेगी, न तुम्हारी प्रजा को कुछ परेशान होना पड़ेगा, न तुम्हें। तुम्हारी प्रजा तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रही है, मैं तुम्हारे लिए दवा लाया, तुम्हारी प्रजा को इतना कष्ट नहीं होगा। राजा की दो सिपाही थे, बोले क्या दवा है, जल्दी दिखाओ जल्दी। उन संत ने राजा को एक चश्मा पहनाया। वो चश्मा पहनाने के बाद राजा को सब हरा भरा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि जब पेंटिंग वाला हरा चीज कर रहा था ना, जब संत के ऊपर हरा रंग डाल रहा था, तो संत ने उस चश्मे में भी हरा रंग डलवाया। अब जब राजा ने वो चश्मा ही पहन लिया तो उनको और बाहर को प्रजा को चिंतित होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे राजा ये देखेंगे तो हरा रंग देंगे, क्योंकि राजा ने अब हरे कलर का चश्मा पहना हुआ है ना, तो उनको सब हरा भरा ही दिखेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, हम जैसा देखेंगे हमें वैसा दिखेगा। हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, हमें दूसरों को नहीं बदलना चाहिए। ये बहुत गंदा है, ये बदल गया। हम अपने आप को बदल लेंगे तो बुरे से बुरा इंसान हमको अच्छा लगने लगेगा, कुत्ते की तरह बुरा। अपनी दृष्टि बस बदल दो, आपको सृष्टि खुशी बदलने की जरूरत है। वैसी सृष्टि वैसी हम ये क्या सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, कभी किसी से लड़ाई हो जाता है तो ये गलत है, हम नहीं है गलत। हमने जिसे प्रेम से कहा था कि हाँ ये कर दो, उसी ने हमसे चिल्ला कर कहा, वो गलत है। पर थोड़ा सा अपने आप को कम समझ लोगे कि चलो हम ही गलत हैं, वो नहीं। अपने आप को बदल लो ना, तो वो आपको अच्छा लगेगा। हम खुद को बदल लें तो ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया बदल गई है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम अकेले बदल के जाते हैं, पूरी दुनिया तो ऐसी ही रहेगी, हम बस क्यों बदलें। आप बस बदल जाओ। अगर एक व्यक्ति बदलता है, अगर आप बदल गए तो आपको पूरी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। एक बार खुद को बदलो तो सही। जैसी दृष्टि वैसी चीज, आप जैसा देखेंगे वैसा आपको दिखेगा। भगवान का एक भजन कर लेते हैं।
राधा
श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय है और 12 स्कंद हैं। हम श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस में भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनते हैं, धुंधकारी की कथा, चतुश्लोकी भागवत कथा का वर्णन, पांडवों की कथा का वर्णन, भीष्म अर्जुन का वर्णन, और द्वितीय दिवस की भागवत में परीक्षित और संजय के मिलन की कथा, परीक्षित को के लगी द्वितीय का श्राप, सुखदेव का आगमन, परीक्षित का प्रश्न, कपिल देव भूति प्रसंग, सती प्रसंग, ध्रुव की कथा, पुरंदर और जन्म दिवस, आदमी की कथा, तृतीय दिवस भागवत में प्रहलाद की कथा, गजेंद्र की कथा, सागर मंथन की कथा, वामन की कथा, और चतुर्थ दिवस में श्री रामचरित्र, कृष्ण जन्म की कथा, जन्मोत्सव, पूतना प्रसंग, नामकरण, और पंचम दिवस की भागवत में माखन लीला, उखल लीला की कथा, आधा चोर की कथा, कालिया मर्दन की कथा, वेदों गीत, गोवर्धन लीला, और छठे दिवस की महाराज कथा, अक्रूर का व्रत आना, कृष्ण मथुरा गमन, संत व्रत की कथा, कृष्ण का गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करना, रुक्मणी और कृष्ण का विवाह। सप्तम दिवस में कृष्ण के गृहस्थ जीवन का वर्णन, श्यामंतक की कथा, श्री सुदामा चरित्र, 24 गुरुओं की कथा, कलयुगी मानव का वर्णन, सुखदेव जी की विदाई, गर्भ भरे बजट के साथ परीक्षित को मुक्ति, अंतिम उपदेश। कृष्णचंद्र भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की। देव दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण जी का कृपा से, पूर्वजों के, माता पिता, आप सब लोगों के आशीर्वाद से 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन यहाँ पर आयोजित हुआ था। इसी तारतम्य में 2024 में जितने अपने समाज में प्रथम श्रेणी में 10वीं 12वीं में बच्चे पास हुए हैं, उनको प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मान किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य श्रीमती मीना लेखन आई हुई हैं। उनका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत व अभिनंदन। सभी लोग जो यहाँ पधारे हुए हैं, साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसके बाद हमारे बीच में हमारी बेटी भारती और बहुत नन्हे मुन्ने बड़े कलाकार आए हैं, उनकी भी गीत हम सुनेंगे। और ये व्यासपीठ मंच से अभी जो पढ़ लिख करके अपना नाम रोशन किए हैं, समाज का नाम रोशन किए हैं, अपने गांव का नाम रोशन किए हैं, क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। अभी एक बेटी नीट में परीक्षा पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रही है। ऐसे प्रतिभावान बच्चे बच्चियों का इस मंच के द्वारा सम्मान किया जाएगा। और इसके बाद भगवान का सुंदर सुंदर कीर्तन भजन, आज क्योंकि परम पावन पवित्र पुण्य
दिन है एकादशी। एकादशी के दिन यदि भगवान का नाम स्मरण करते हुए रात जागरण करते हैं तो वेद शास्त्रों में कहा गया है कि अथाह पुण्य प्राप्त मिलता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे दिन आज बड़े भाग्य से हमको प्राप्त हुए हैं। ऐसे पावन पुण्य रात्रि में हम भगवत नाम का कीर्तन भजन करके और अपना जीवन को धन्य बनाएंगे। इसी के साथ में हमारे बीच में जो प्रथम श्रेणी में नाम आए हैं, कोई छूट भी गए होंगे, जैसे कुमारी लीला पिता जगदीश कक्षा 12वीं में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त की है और नीट परीक्षा के पढ़ाई की है। ये कहीं के लिए रहने वाली है और उनके डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए
बोले राधे कृष्ण कन्हैया लाल की। कल पिछले 15 तारीख से 16, 17 3 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण में हमने यहाँ सुना है बेटी जी के मुखारबिंद से कि 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। इन सारे चीजों को हम 7 दिन में पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई भी कथा व्यास 7 दिन में 18,000 श्लोक को लगातार यदि पाचन करते हैं तब भी नहीं बढ़ पाते, क्योंकि 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। और तो जैसे हम स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई करते हैं पूरी किताब, लेकिन
आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला ये ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला ये ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही यही जगवंतर की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्द दिखाने वाला यह दुख करनी है दुख हरनी यह दुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग फल बोल सतमान दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फल बोल सतमान दिखाने वाला जिंदगी को बनाने वाला श्री राम यही घर श्याम यही श्री राम यही घर श्याम यही जय करुणी पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है